आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर हमें असमीका निकाय दे रखा है x छोटा है या बराबर है y के और y बड़ा है x प्लस 3 से। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो असमीका का चिन्ह होता है उसकी जगह सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो एक तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर y की एक रेखा और दूसरा आ जाएगा हमारे पास y बराबर x प्लस 3 की एक रेखा। अब मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा। तो x बराबर y की रेखा तो हमारे पास क्या होगी, मूल बिंदु से गुजरेगी और दोनों अक्षों से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये हमारे पास x अक्ष पे इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। x y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा -3 और 0 और y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा इसका 0 और 3। अब मैं क्या करूंगा, इन रेखाओं को ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा तो एक द्विविमीय तल बनाऊंगा। तो ये हमारे पास एक द्विविमीय तल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x अक्ष x और x डैश और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष y और y डैश। अब पहली रेखा तो हमारे पास क्या है, x बराबर y, मतलब मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये रेखा तो हमारे पास x बराबर y की एक रेखा हो जाएगी, तो दोनों अक्षों के साथ समान झुकाव पर है। और दूसरी रेखा है हमारे पास y बराबर x प्लस 3 की रेखा। तो ये हमारे पास x यहाँ पर ये होता है मूल बिंदु के इस तरफ x ऋणात्मक होता है, तो -3 0 तो यहाँ पर होगा और 0 3 यहाँ पर होगा। तो ये रेखा हमारे पास कुछ इस तरह आएगी और दोनों रेखाओं की जो प्रवणता है वो कितनी है, समान है। जैसे हमारे पास रेखा की प्रवणता क्या होती है, y बराबर mx प्लस c में हमारे पास जो m होता है वो क्या होता है, रेखा की प्रवणता। तो पहली रेखा की प्रवणता कितनी है, पहली रेखा में भी m का मान कितना है, 1, क्योंकि y बराबर x है। और दूसरी रेखा में भी हमारे पास क्या है, y बराबर mx प्लस c, तो m का मान कितना है, 1, मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणता 1 है। अतः मैं क्या बोलूंगा, दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहां पर जो दूसरी रेखा आएगी वो पहली रेखा के समांतर आएगी, मतलब कुछ इस तरह आएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा। ये तो हमारे पास क्या हो गया, रेखाओं का समीकरण। यहां पर मैं लिख दूंगा रेखाओं का ग्राफीय निरूपण। ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर x प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर y। अब मैं क्या करूंगा, असमीका को हल करूंगा। तो असमीका में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले असमीका में क्या दे रखा है, x का मान लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, और दूसरी असमीका हमारे पास y ग्रेटर देन x प्लस 3। तो सबसे पहले असमीका मतलब इस रेखा का हल क्षेत्र निकालूंगा कि इस रेखा के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो यहां पर इस रेखा के ऊपर की तरफ ये बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा हमारे पास -3 और 0। इन दोनों बिंदु में से कोई भी बिंदु इस रेखा में रखूंगा, अगर संतुष्ट करता है तो इस रेखा का हल क्षेत्र यहां पर होगा, और अगर ये बिंदु संतुष्ट नहीं किया तो हल क्षेत्र रेखा के नीचे की तरफ होगा। तो इसमें मैं बिंदु रखता हूं 0 3। तो 0 3 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 3 रखूंगा तो x की जगह आ जाएगा 0 छोटा है या बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास क्या है, सत्य है, 0 का मान है वो 3 से छोटा है। अतः मैं क्या बोलूंगा कि इस रेखा का हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस रेखा का हल क्षेत्र ऊपर की तरफ। अब यहां पर हमारे पास असमीका के चिन्ह के साथ क्या है, बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह मतलब रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। ये हमारे पास बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब दूसरी रेखा हमारे पास क्या है, y बराबर x प्लस 3 और उसका हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, y ग्रेटर देन x प्लस 3। तो इस रेखा के नीचे की तरफ, इस रेखा के नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, मूल बिंदु उपस्थित है। अगर मूल बिंदु दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट करता है, हल क्षेत्र इधर होगा, नहीं तो ऊपर की तरफ होगा। तो मूल बिंदु रखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूल बिंदु 0 0 रखूंगा तो y की जगह 0 रखूंगा तो 0 बड़ा है 0 प्लस 3 से, तो ये आ जाएगा 0 बड़ा है 3 से, जो कि असत्य है। 0 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा है। अतः मैं क्या बोलूंगा कि मूल बिंदु दी हुई समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, अतः इस रेखा का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु के विपरीत तरफ होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पर और यहां पर असमीका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह नहीं है, अतः रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। तो दोनों असमीकाओं का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इसमें तो हमारे पास एक भी असमीका का हल क्षेत्र नहीं आ रहा। अगर इसकी बात करूं तो इसमें केवल इस रेखा का हल क्षेत्र है, इस रेखा का हल क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर इस एरिया की बात करूं तो इसमें हमारे पास इस रेखा का भी हल क्षेत्र है और इस रेखा का भी हल क्षेत्र है, पर इस रेखा के ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आएगा वो ये वाला भाग आ जाएगा, इस रेखा के ऊपर की तरफ वाला भाग। इसमें हमारे पास y बराबर x प्लस 3 का, y ग्रेटर देन x प्लस 3 का भी हल क्षेत्र है और x लेस देन इक्वल टू y का भी हल क्षेत्र है। तो हमारे पास जो हल क्षेत्र आएगा वो इस रेखा के ऊपर वाला भाग आ जाएगा। ये रेखा हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये रेखा अगर मैं हल क्षेत्र में शामिल करता हूं तो वो इस असमीका को संतुष्ट करेगा, लेकिन इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। अतः हमारे पास ये उभयनिष्ठ क्षेत्र में नहीं आएगी। अतः रेखा के उपस्थित बिंदु रेखा के ऊपर की तरफ का जो भाग होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, असमीका निकाय का हल क्षेत्र। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।